Welcome students of class 5th in EVS class. Today we will do chapter 6. We will read chapter 6, how do plants grow. All living things reproduce to leave behind more of their own kinds. Plants also reproduce like all other लिविंग थिंग्स. जो सारी लिविंग थिंग्स है, जीवित वस्तुएं हैं, वो अपने जैसे जो नस्ल है उसको पैदा करती हैं. प्लांट्स भी अपने जैसे और जो काइंड्स हैं उनको पैदा करते हैं. हैव यू सीन अ गार्डनर सोइंग सीड्स एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग आउट ऑफ डेम लेटर. कह रहे आपने कभी जो माली होता है, गार्डनर होता है, उसको कभी बीज बोते हुए देखा है और वो जब बीज फिर पौधा बन जाता है. येस आई हैव. बट डू ऑल सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. क्या सारे जो सीड्स हैं वो नए प्लांट बन जाते हैं? प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सीड्स, स्पोर्स ऑफ और अदर बॉडी पार्ट्स लाइक स्टेम, रूट्स और लीव्स. जो प्लांट्स हैं ये सीड से मतलब बीजों से, जीवाणुओं से और मतलब शरीर के दूसरे अंगों से जैसे स्टेम, रूट्स और लीव से मतलब पैदा होते हैं, बनते हैं. ऑल प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड हेंस डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स. जो सारे प्लांट्स हैं वो मतलब ना तो सारे प्लांट्स फ्लावर को मतलब फ्लावर होते हैं, उन पे फूल लगते हैं, और सारे प्लांटों के बीज नहीं होते. सो हाउ डू सच प्लांट्स रिप्रोड्यूस देम. फिर वो प्लांट्स कैसे मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर से मतलब और प्लांट कैसे पैदा होती हैं. लेट मी टेल यू अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. हम देखते हैं कि उनमें उन प्लांट्स के मतलब जैसे जिनके कुछ फूल नहीं होते, जहाँ मतलब फल नहीं मतलब बीज नहीं होते, तो वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में. मतलब रिप्रोडक्शन होती है अपने जैसे पौधे कैसे पैदा करते हैं. Germination of seeds. Most plants grow from seeds. Flower bearing plants grow from seeds and are called flowering plants. कह रहे ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो बीज से पैदा होते हैं. जो फूल वाले पौधे हैं वो ग्रो फ्रॉम सीड्स, वो जो है मतलब बीजों से ही पैदा होते हैं, उनको हम फूलों वाले पौधे कहते हैं. सीड्स आर बोथ बिग एंड स्मॉल. सीड्स बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं. द प्रोसेसेस बाय विच सीड्स ग्रो इनटू सीडलिंग प्लांट्स इज कॉल्ड द जर्मिनेशन. जिस प्रक्रिया से जो बीज है वो पौधा बनता है उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं. द सीड रिक्वायर्स ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर इट्स जर्मिनेशन. मतलब पौधे को बनने के लिए उसको ग्रो करने के लिए मतलब बहुत रिक्वायर्ड मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, और वहाँ मतलब प्रतिकूल टेम्परेचर चाहिए होता है. फॉर एग्जाम्पल बेरी सीड्स एंड गोवा सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. जैसे कि बेरी सीड्स और जो है अमरूद के बीज होते हैं, ये दोनों ही मतलब बीजों से ही नए पौधे, इनके बीजों से ही नए पौधे बनते हैं. Pollination result in the changing of the flowers into fruits. Fruits carry seeds in them. Pollination is facilitated by insects, winds, water और animals. Hence they are called agents of pollinations. Pollination का मतलब जो है pollination जो है वो है मतलब फ्लावर का फ्रूट्स में चेंज होना. पॉलिनेशन होता है जैसे एक जो इंसेक्ट्स हैं, मतलब पॉलिनेशन की प्रक्रिया में इंसेक्ट, विंड, वाटर और एनिमल्स हेल्प करते हैं. ये क्या करते हैं, ये एजेंट ऑफ पॉलिनेशन होते हैं. From innumerable seeds that plants produce, all do not grow into न्यू प्लांट्स. जो भी मतलब बीजों से प्लांट बनते हैं वो सारे के सारे जो हैं न्यू प्लांट नहीं बन जाते. जितने भी बीज होते हैं उनके सबके न्यू प्लांट नहीं बनते हैं. सम आर डिस्ट्रॉय बाय रेन और विंड. कुछ मतलब बारिश और हवा से बर्बाद हो जाते हैं. सम आर ईटन बाय इंसेक्ट्स. कुछ को इंसेक्ट खा जाते हैं. विच सम डू नॉट गेट द राइट कंडीशन फॉर ग्रोथ. और कुछ को मतलब सही कंडीशन, स्थिति नहीं मिलती है बढ़ने के लिए.
लेट अस सी ग्रोइंग ऑफ ए प्लांट्स फ्रॉम ए सीड्स। और देखते हैं कि एक सीड से प्लांट कैसे बनता है, एक बीज से प्लांट कैसे बनता है। देखो जैसे मैं पहले इसकी ये बता रही हूँ आपको, जो डायग्राम दी है इन्होंने, पिक्चर दी है सीड को, मतलब सबसे पहले है ये, ठीक है, ये बीज है आपका, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेज पे ये हल्का सा अंकुर निकला हुआ, तो इसको हम रेडिकल कहते हैं। थर्ड है, ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इसको हम सीड कोट कहते हैं। एक बीज को जब हम मिट्टी में दबा देते हैं तो सिंपल पहले हम बीज दबाते हैं, फिर उसका रेडिकल आता है छोटा सा, फिर उसका सीड कोट आ जाता है, ठीक है। फिर है उसका कोटिलेडन, और ये थोड़ा सा यहाँ से देखो पत्ता, पत्ते से हल्का सा पत्ता निकल गया। नेक्स्ट है, थर्ड है आपका प्ल्यूमुल, और ये देखो इसको हम प्ल्यूमुल कहते हैं। जैसे बीज कम होता जाता है और ये ऊपर बड़ा होता जाता है, फिर जैसे बीज का ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो निकल जाता है और खाली ये नया वाला हो जाता है, इसको हम सीड लीव्स कहते हैं, या कोटिलेडन्स कहते हैं। कोटिलेडन और सीड लीव्स होती हैं, और बाद में उसके ये न्यू प्लांट, इसके साथ देखो सेकंड लास्ट में पत्तियां भी आ गई हैं, और उसके बाद न्यू प्लांट बन जाता है आपका। इसी को हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ड्यूरिंग जर्मिनेशन द सीड्स absorb वाटर एंड द सेल्स ऑफ द एम्ब्रॉय डिवाइड एंड इंक्रीज इन साइज। मतलब जर्मिनेशन के दौरान जो सीड है वो वाटर और लेता है, और जिससे जो एम्ब्रॉय के सेल्स होते हैं उनका साइज जो है बड़ा हो जाता है। द सीड कोट देन ब्रेक ओपन, जो मतलब बीज के ऊपर का भाग होता है वो फिर खुल जाता है। फर्स्ट द रूट और द रेडिकल्स ग्रो डाउनवर्ड्स, और फिर वो जो जैसे हमने बताया था आपको रेडिकल्स, ये जो है नीचे को होना शुरू हो जाता है, ठीक है, निकलना। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन द फूड रिक्वायर्ड बाय द ग्रोइंग सैपलिंग इज प्रोवाइडेड बाय द कोटिलेडन्स। जो है कह रहे शुरू शुरू की जो कंडीशंस होती हैं उसमें जर्मिनेशन में जो फूड होता है सैपलिंग को कोटिलेडन से ही मिलता है। दे आर कॉल्ड द सीड लीव्स, और इसको हम सीड लीव्स कहते हैं। दीज स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट्स, ये इसके अंदर जो है बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर रहता है। आफ्टर द फूड ऑफ द कोटिलेडन्स इज यूज्ड अप, जब वो सारा जो कोटिलेडन के अंदर फूड होता है वो यूज हो जाता है, सीडलिंग देन स्टार्ट ऑब्जर्विंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तब वो जो है आपका जो सीडलिंग है वो बाहर से पानी और न्यूट्रिएंट्स जो है मतलब ज़मीन से लेना शुरू कर देते हैं। इट्स रूट्स डेवलप, लीव्स ग्रो एंड न्यू प्लांट्स कम अप, और ऐसे ही उसके रूट बढ़ने लग जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, और पत्ते भी बाहर निकलने लग जाते हैं, और फिर वो एक नया पौधा बन जाता है। नेक्स्ट है कंडीशंस फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए कौन सी कंडीशंस उनकी सहायक रहती हैं। सीड्स कैन ऑल्सो गेट स्पॉयलेड बाय रेन एंड स्नो, जो सीड्स हैं वो बारिश से और बर्फ से भी खराब हो जाते हैं। एट अदर टाइम्स इफ सीड्स डू नॉट गेट फेवरेबल एनवायरनमेंट दे डू नॉट जर्मिनेट एंड लाई डॉर्मेंट इन सॉइल वेटिंग फॉर द फेवरेबल कंडीशंस, कह रहे हैं। और मतलब जो बीज हैं कभी कभी मैंने बताया जैसे रेन से, बारिश से और बर्फ़ से भी ख़राब हो जाते हैं, और कुछ बीज को अगर मतलब फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो वो भी ख़राब टाइप के हो जाते हैं, और फिर वो धरती के अंदर सुस्ती पड़े रहते हैं, निष्क्रिय पड़े रहते हैं, और जब तक उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तब तक वो धरती के अंदर वैसे ही रहते हैं। सीड्स कैन नॉट गेट जर्मिनेटेड इफ़ दे आर एक्सपोज्ड टू हीट, अगर वो हीट के मतलब ताप के ज़्यादा सामने आ जाएं तो भी वो मतलब जर्मिनेट उगते नहीं हैं। इफ़ मैनी सीड्स आर सोन क्लोज टू ईच अदर देन ऑल्सो ऑल मे नॉट सर्वाइव ड्यू टू द स्ट्रगल फॉर एयर वाटर लाइट न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस टू ग्रो। अगर मतलब ज़्यादा हम बीज डाल देते हैं, बहुत सारे बीज हो जाएं, तो उनको सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी, लाइट के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करना पड़ता है, तो इसलिए फिर भी वो अच्छे मतलब सही तरीके से उगते नहीं हैं। सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय द एक्सप्लोशन ऑफ द फ्रूट प्लांट्स सच एज टच मी नॉट, बेलसम, पी एंड जेन्यूम स्कैटर्ड देयर सीड्स इन दिस वे। कह रहे हैं जो हैं कि
क्या सीड्स आर डिस्पर्स बाय द एक्सप्लोशन ऑफ द फ्रूट, जब फ्रूट मतलब खुल जाता है तो जो उसके बीज हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। प्लांट्स सच एज, मतलब ये कौन से प्लांट्स होते हैं, टच मी नॉट, वेल्सम, पी और जेरेनियम, जेरेनियम्स, ये सारे प्लांट्स के जो बीज हैं ऐसे ही मतलब खुल के बिखर जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। द pods ऑफ दीज प्लांट्स up and dry up and burst in the heat of the sun, thereby scattering the seeds. Poppy pods are also dispersed by explosion. कह रहे हैं जो पोड्स होते हैं प्लांट्स के वो पहले तो सूख जाते हैं और फिर फट के सन की जो मतलब गर्मी से सूरज की गर्मी से फट के इधर उधर बिखर जाते हैं, और जो पॉपी पॉड्स होते हैं वो भी ऐसे ही डिस्पर्स होते हैं। सीड्स डिस्पर्सल, मतलब सीड कैसे इधर उधर बिखरते हैं। नंबर 1 है ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स विच टेंड टू सिट ऑन दीज फ्लावर्स। जो कह रहा है फूल हैं जो वो जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपने ऊपर आने के लिए। पॉलन ग्रेन्स स्टिक टू द इंसेक्ट्स बॉडीज एंड आर ट्रांसफर्ड व्हेन द इंसेक्ट गोज टू अनदर फ्लावर्स। जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं, जो उनके कीटाणु होते हैं, वो जो इंसेक्ट्स की बॉडी पे चिपक जाते हैं, जब पैरों में चिपक जाते हैं, और इस तरह वो दूसरे फ्लावर्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सीड्स गेट अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट्स विद हेल्प ऑफ सीड डिस्पर्सल्स। जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो पेरेंट प्लांट्स से मतलब तितर बितर होके दूसरे प्लांट्स मतलब दूसरी जगहों पे चले जाते हैं। दिस प्रिवेंट कंपटीशन ओवर स्पेस, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये जो है मतलब डिस्पर्सल होना बीजों का, यहाँ वहाँ इधर उधर गिर जाना, ये उनको मतलब कंपटीशन से बचाते हैं। किसके कंपटीशन से, जैसे पौधों को पानी के लिए, रोशनी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन करना पड़ता है, एक दूसरे से लेना पड़ता है। अगर एक जगह पे ज़्यादा बीज होंगे तो उनको अपनी ज़रूरतें जो है कम पूरी हो पाएंगी, तो ये उनको सुरक्षा करते हैं। डिस्पर्सल जो है सुरक्षा करता है। दे ट्रेवल टू फॉर ऑफ प्लेसेस एंड फॉल टू द ग्राउंड। ये बहुत दूर तक चले जाते हैं और धरती पर फिर गिर जाते हैं। लाइट फ्लफी एंड स्मॉल सीड्स आर कैरिड अवे बाय विंड्स। जो हल्के होते हैं और फूले हुए सीड्स होते हैं वो हवा के साथ भी उड़ के यहाँ वहाँ चले जाते हैं। दीज सीड्स हैव पैराशूट्स, विंग्स और फेदर्स लाइक हेयर। ये बहुत सारे जो हैं मतलब इन जो इन सीड्स को पैराशूट्स होते हैं, जैसे पैराशूट मानते हैं, विंग मतलब पंख होते हैं, और ये बालों की तरह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डंडेलियन सीड्स एंड कॉटन सीड्स। इनकी एग्जाम्पल कौन सी है, डंडेलियन सीड्स और कॉटन के जो सीड्स होते हैं। वाटर ऑल्सो कैरीज द सीड्स ऑफ द वाटर प्लांट्स और प्लांट्स दैट ग्रो ऑन कोस्ट। पानी भी जो है बीजों को यहाँ वहाँ ले जाता है। कौन से बीजों को, जो जहाँ तो पानी के अंदर होते हैं, जहाँ उनके किनारे पे होते हैं। These seeds float to the other places and germinate in the water or on the coast. ये बीज मतलब पानी के साथ बह के उधर मतलब बहुत आगे तक निकल जाते हैं, और जहाँ फिर ये पानी में ही पैदा हो जाते हैं पौधे इनके, या फिर पानी के किनारे पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोटस सीड्स, कोकोनट सीड्स, वाटर लिली एंड मैनी मोर्स। इसके जो पानी के साथ डिस्पर्स बीज होते हैं वो कौन कौन से हैं, लोटस के, कोकोनट के और वाटर लिली, और बहुत सारे जो वाटर प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका सीड्स डिस्पर्स इज ऑल्सो डन बाय सम मोर एनिमल्स। और ज़्यादा एनिमल्स के द्वारा भी जो बीज हैं यहाँ वहाँ ले जाए जाते हैं। दे ईट फ्रूट्स एंड एक्सपेल द अनडाइजेस्टेड सीड्स एट अदर प्लेसेस। जैसे कोई जानवर है बीजों को खा लेता है और फिर उसको डाइजेस्ट नहीं होता, पचते नहीं है, तो वो जब अपना वेस्ट निकालते हैं तो वो दूसरी जगह पे उन बीजों को पहुंचा देते हैं। स्क्वेरल्स एंड अदर rodents burrow seeds for winter. Some of these seeds grow into new plants. Plants with burrows rely largely on living agents to disperse their seeds. कह रहे जो स्क्वेरल्स होती हैं और बहुत सारे जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, जो बीज होते हैं उनको सर्दियों के लिए छुपा के रख देते हैं, गड्ढा गाड़ के। उनमें से कुछ जो बीज होते हैं वो उनके न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। प्लांट्स
with berries rely largely on living agents to disperse their seeds. Berries have hair, spins or hooks that attach to the fur and hair of the animals. जो बड़े जो होते हैं उनके मतलब जो कांटेदार वाले, जिनके हेयर होते हैं, स्पिन्स होते हैं, हुक्स होते हैं, ऐसे जो होते हैं बीज, वो जानवरों के साथ अटैच होके चले जाते हैं. दीज एनिमल्स ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं. हेंस सीड्स आर डिस्पर्स्ड. ऐसे जो बीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं. एग्जाम्पल्स आर रैगवीड्स एंड सिसिली. Animals that are known to be good pollinators of flowers are hummingbirds and nectar feeding bats. जो कह रहे हैं पॉलिनेटर, जो गुड पॉलिनेटर हैं, जो बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसमें हमिंग बर्ड और ये जो मतलब नेक्टर फीडिंग बैट्स होते हैं वो मेन हैं. दे पॉलिनेट व्हेन दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. वो जैसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक भोजन की खोज के लिए जाते हैं, तो वो पॉलिनेट कर देते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर बीजों को ले जाते हैं. प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अदर देन सीड्स इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. कह रहे हैं जब बीजों के अलावा पौधों के दूसरे पार्ट से जो नए पौधे बनते हैं, तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं. Now a reproduction from spores. Plants like ferns, mosses and mushrooms reproduce through small seeds-like structures called spores under their surface. कह रहे हैं जो कुछ प्लांट्स जैसे फर्न्स है, मॉसेस है, मशरूम है, इनके रिप्रोड्यूस ये कैसे होते हैं, दूसरे पौधे इनके कैसे बनते हैं, ये जीवाणुओं से बनते हैं जो इनके सरफेस के नीचे चिपके रहते हैं. दीज स्पोर्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल. जब इनकी कंडीशन मतलब उनके पक्ष में हो जाती हैं, तो इन स्पोर्स से नए जो हैं, इन जीवाणुओं से नए पौधे जो हैं बन जाते हैं. मशरूम्स एंड अदर फंगी प्रोड्यूस स्पोर्स दैट ड्रॉप आउट देयर गिल्स. These spores fall to the ground or are carried by the wind. कह रहे मशरूम एंड अदर फंगी प्रोड्यूस स्पोर्स, मतलब जो मशरूम होती है और दूसरे जो फंगी हैं वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, और वो उनको जो है उन स्पोर्स को ग्राउंड में छोड़ देते हैं, या फिर वो हवा द्वारा चले जाते हैं, तो ऐसे नए जो पौधे हैं उनके पैदा होते हैं. स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे लेसन. सो योर होमवर्क इज़ रीड चैप्टर केयरफुली. थैंक यू.